भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत में समझा रहे हैं कि व्यक्ति को मूल की रक्षा करना चाहिए और कैसे कैसे राज पुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया अपने मूल की रक्षा में। उस तोते की कहानी जग जाहिर है कि राजा सांप का फैन पीने जा रहा था, तोते ने पंख से उसको गिरा दिया। बार बार उसकी दृष्टि थी कि राजा खत्म हुए तो देश का क्या होगा। एक श्रेष्ठ राजा एक सदी को मिलना पूरे देश का पुण्य रहता है। श्रेष्ठ नेता मिलना, श्रेष्ठ समाज का मुखिया मिलना। अब कई समाजों में जो पुराने मुखिया थे समाप्त हो गए, समाजों की हालत खराब है, संभाल नहीं पाते हैं लोग। समाज को कब संभाल पाएंगे जब तुम समीकरण बिठाना, बास्तल देना पड़ेगा अपने बेटे जैसा समाज को, तो समाज तुम अपना मानेगी। हर गांव की कथा देख लो, झगड़े विसंवाद, राष्ट्र, पुराने नेता चले गए, नए नेता जिस देश में वो नरवान नहीं है, मिलनसार, उन देशों की हालत खराब है। तो एक अच्छा नेता, अच्छा राजा मिलना पुण्योदय से है। इसी प्रकार से राजा के पुण्य से फसल भी अच्छी होती है। राजा के नियोग से किसान भी मुस्कुराते हैं, व्यापारी मुस्कुराते हैं। अच्छा नेता होना चाहिए और नेता के बदलते पूरे देश की हालत बदल जाती है। नेता के बदलते पूरे देश की हालत बदल जाती है, क्षण मात्र में लोगों की सोच बदल जाती है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि मूल की रक्षा करना चाहिए। तुम्हारा मूल सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। इसी प्रकार से मुनि संघों में देखो, तुम्हारे गुरु सुरक्षित हैं, आपका आचार सुरक्षित है, महिमा मंडित है, तुम्हारे संघ की महिमा है। अति महिमावान गुरु मिला, फिर उसके सिंहासन पर महिमाहीन कहीं बैठ गया तो पूरे संघ का नाश हो जाता है। कुछ नहीं करता, जैसे बूढ़े माता पिता क्या करते घर में, कुछ नहीं करते, पर उनके रहने मास से घर का वातावरण विशिष्ट रहता है। अनुभव किया आपने? उनके रहने मास से विशिष्ट रहता, विशिष्ट। इसी प्रकार से वृद्ध आचार्य हैं, वृद्ध मुखिया समाज के, क्षेत्र के, उनके रहने मास से। अभी जैसे पंडित जी हैं, यहाँ बच्चे बने बैठे हैं, क्यों? घर में पिता वृद्ध बैठा है, और पिता नहीं होगा तो इनको वृद्धत्व लाना पड़ेगा, वृद्धत्व लाना पड़ेगा। ये वृद्धत्व व्यक्ति को साधना के साथ निजी साधना, निजी आराम, जैसे कि राजा है, नेता है, निजी जीवन और देश का जीवन, ये दो पर लक्ष्य रखना पड़ता है। निजी जीवन को छुपा के जीना पड़ता है और देश का जीवन उसको दिखा के जीना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि वृक्ष का मूल नष्ट हो गया तो शाखाएं प्रशाखा अपने आप सूखने लगती हैं। देखा नहीं अपने वृक्ष काट दिया उन्होंने सामने, मूल कटा कि शाखा अपने आप सूख जाती हैं, पत्तियां पुष्प सब सूख जाते हैं। ऐसे सम्राट के नाश होने पर ये मंत्री संतरी सब तंत्र समाप्त हो जाता है। अनुभव करो ना, जैसे कि जिसका वर्तमान में प्रजातंत्र भारत में, तो प्रजातंत्र में जो पार्टी जीत गई उसके चपरासी तक हरे भरे हो जाते हैं, और जैसी एक तंत्र हारा मेन तो सब ठंडे, सब ठंडे। उच्छिन्न मूले से तरुषु किम कुर्यात् पुरुष प्रत्यतः उच्छिन्न मूलेषु तरुषु, ये तरु का मूल ही नष्ट हो गया, अब शेष प्रयत्न करने से क्या लाभ? तरु का मूल ही नाश कर दिया
अब तुम उसमें पत्तों पर खाद छिड़क रहे हो, पानी छिड़क रहे हो, उससे क्या प्रयत्न करने से? जिसका राजा ही नष्ट हो चुका और उससे शेष करने से क्या फायदा? ऐसे ही जिसका गुरु ही नष्ट हो गया, आचार्य समाप्त हो गया, अब सामान्य से क्या होगा? तुरंत जैसे राज्य को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं पड़ोसी शत्रु राजा राज्य कब्जा कर लेंगे। एक क्षण को भी राज्य खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत नवनिर्चित को खड़ा कर देना चाहिए। यदि पुराना समाप्त हुआ है, लंबा समय नहीं लगाना चाहिए, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। इसी प्रकार से आचार्यों की समाधि होती ना, तो तुरंत ही वो आचार्य घोषित कर देना चाहिए, अन्यथा फिर क्लेश होता है। संभावनाएं अनंत को कष्ट देती है, वो अनंत क्लेशों को जन्म देती है, और निर्णय तुरंत क्लेश को समाप्त कर देता है। क्लेश मुक्ति चाहिए तो निर्णय कर दीजिए, तो सबकी संभावनाओं के जो दुख थे समाप्त हो जाएंगे। निर्णय करो। संभावनाएं क्लेश देती है कि कौन चाहता मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ये संभावनाएं कष्ट दे रही हैं। और जैसे चुनाव घोषणा हुई और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री घोषणा हुई, प्रांत में शांति, देश में शांति, विकल्प समाप्त। ऐसे ही आचार्य परमेश्वरी की संलेखना होगी, समाधि होगी, अब विकल्प चल रहा है भैया, कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, तो विकल्प समाप्त। जैसी घोषणा भाई अमुक महाराज जी को सौंपा गया है, समाप्त, विकल्प समाप्त। निर्णय कष्टों को समाप्त कर देते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो बहुमत के साथ साथ प्रभाव और बहुमत, कुछ दिन बाद जो नहीं मानने वाले वो ठंडे हो जाते हैं। वो नहीं मानने वाले इसलिए ठंडे हो जाते हैं कि भाई अब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, कब तक विरोध करोगे। एक बड़ा कड़ा विरोध ऐसा सामने आ जाए कि जो विरोधी था अपने आप समझ गया भाई अब तुम्हें, ओ मैं सोचता था कुछ है मेरे पास, यहाँ तो एकदम विरोधी विरोध है। अपने आप देखो वातावरण ठंडा हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सारे काम समय पर छोड़ देना चाहिए और समय पर निर्णय करना चाहिए। शीघ्रता की भावुकता आदमी को ऐसे कष्ट देती हो, अभी तुमने देखा। शीघ्रता की भावुकता थी, भावुकता की शीघ्रता थी कि मैं अभी करके देखता हूँ, अभी करके देखता हूँ। तो ऐसे बातों में दूसरे को फंसा कर, तीसरे को फंसा करके बातों को बनाया जाए तो मित्र उसमें स्वयं फंस जाता जी। ये बर्रिया आती है मिट्टी लेकर के, वो भी सीधी नहीं बैठ पाती, वो घूमेगी वहाँ ठहरेगी, तब उसको अपने गति को रोकना पड़ता, तब वहाँ बैठती है, तब मिट्टी को छपती हो। कोई विमान भी है ना, सीधा नहीं उतरता, ऐसे घूमता, अनांदरी में नहीं देखते तो वो घूमता रहता, फिर घूमेगा, फिर जाकर फिर धीरे से बैठ। आप भी ये द्रुत चल रहे हो तो आपको रुकने के लिए थोड़ा दूर से रुकना चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, तो दौड़ने के लिए भी पहले से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और रुकने के लिए भी धीरे धीरे रुकना चाहिए। तो ऐसे जिन महाराजों ने एकदम दौड़ मारी कि मैं एकदम छलांग मारूंगा, भी गिर गए। धीमे धीमे जिनको ऊंची बड़ा भवन बनाना है ना, उनकी टपरियाँ एक दिन में नहीं बनती। जिनको घास फूस की बनाना है वे 2-4 दिन में खड़ा कर लेते हैं, पर जिनको मोटी बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो इतनी गहरी नींव भरना पड़ेगी। जिन्हें अपने जीवन को गहरी नींव बनाना है उन्हें तुरंत ही दौड़ नहीं मारना चाहिए, उन्हें धीमे धीमे बढ़ना चाहिए, तब तुम्हारी इमारत बड़ी होगी। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको महात्मा जी तो यूँ कहेंगे क्या कितनी देर लगा दिया आपने, कितने समय लगा दिया। बस समय तो तुमको दिख रहा है, इमारत कितनी गहरी है, कितने लंबे समय तक चलेगी वो। एलोरा की गुफाएं एक दिन में बन गई क्या? दिख रही तुम्हें एक दिन की बनाई बनाई? क्या पर्वतों की चट्टानों के अंदर घर बनाए, मंदिर बनाए, कितनी गहरी गहरी है। अब ये घोंसला बन रहा देख लो चिड़िया का, कितनी मेहनत कर रही भाई।
तो एक एक तन रख रख करके उसकी मेहनत नीचे गिर गई। देखा, जैसे उसके तन चोंच में ला करके नीचे गिर गया, अब कितनी दुखी होगी मेरी, कितनी मेहनत। ऐसे तुमको लगना चाहिए कि व्रत कितनी मेहनत से आदमी करता है, गुड़स्थान कैसे चढ़ता है, वो एक गुड़स्थान गिर जाए तो कितना कष्ट होगा वो। समझ रहे कि नहीं? अपनी मेहनत का ही आनंद आता है। तुम उसको वहां रख भी दो तो आनंद नहीं आएगा उसको। समझ रहे कि नहीं? आप विश्वास मानिए, अपनी मेहनत का ही आनंद आता है, दूसरे की मेहनत का आनंद आता नहीं। शेष आगे विचार करेंगे।